बच्चे ने पूछा, पापा, शिवलिंग क्या होता है? जब आप कहते हैं शिव का कोई आकार नहीं, तो शिव के लिंग और शिव के मूर्ति दोनों की पूजा क्यों होती है? ये जिज्ञासा आम इंसानों के मन में, इवन आप लोगों के मन में भी होगी। हाँ या ना? कितने लोग जानते हैं? हाँ, मन में रहता है ना। लेकिन हमारे अतीत की स्मृतियां इतनी पास्ट इंप्रेशन इतना है कि जो देखे उसको नमस्कार करना। यही प्रश्न जो हमारा अगला पुराण है, विष्णु पुराण, उसकी विश्वेश्वर संहिता और रुद्र संहिता से आज प्रश्न लिए हैं। उस वक्त भी ये प्रश्न उपजे। दैट टाइम दैट क्वेश्चन has rise, why the shivling, and if you are worshipping the shivling, why the statue of Lord Shiva? तो बखूबी यह महर्षि शौनक ने नेशिशराय स्थान पर महर्षि वेदव्यास के परम शिष्य सूत जी से पूछा। जैसे आप मुझसे प्रश्न करते हैं, वैसे ही हमारे भारतीय सनातन के ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है, हमने ज्ञान को प्रश्न और उत्तरों में समझा है। जब तक जिज्ञासा खत्म नहीं होगी, जया की, भारती की, छाया जी की, तब तक ज्ञान पूर्ण थोड़ी होगा। बगैर असहमति के ज्ञान को स्वीकार करना एक प्रकार की निष्क्रियता है। जब मेरे शरीर पर मैं कपड़ा अपने कलर का पहनता हूं, अगर मां ने दिया तो भाव जुड़े मां के कारण पहनता हूं, फिर मैं कोई ज्ञान बगैर जांचे परखे कैसे लूं? तो वही ज्ञान शिव पुराण का जो महर्षि शौनक ने महर्षि वेदव्यास के शिष्य सूत जी से पूछा कि हे गुरुवर, अगर शिव निराकार है तो शिव का आकार क्यों और पूजन क्यों? एक बात बताइए, एक चीज होती है पुरुष। हम पुरुष का ध्यान करते हुए भी हमें लगता है कोई आदमी होगा। हाँ या ना? महिला, मेल मीन्स मेल जेंडर, फीमेल मीन्स स्त्री होगी। अगर एक महिला आएगी, मैं घर में बोलूं आरती को, तो महिला बोले, आरती बोलेगी कौन महिला आएगी? तो वो कहेंगी भारती मंडलोई आएगी। तो जो शिवलिंग है, उस एनर्जी का संकेत, एक सिंबल है। जैसे पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है ना, जेंडर, वैसे ही शिव शक्ति का स्वरूप, एक जिससे उत्पत्ति हुई समस्त जीवों की, उसको शिवलिंग के एक संकेत के रूप में हम पूछते हैं। और उस निराकार से आकार, शिवलिंग की पूजा मतलब अंदर की यात्रा, और शिव की प्रतिमा, फोटो, तस्वीर, हाथ में त्रिशूल, सर पर गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, बेलपत्र, भस्म, ये सब आपको जीवन जीने के संदेश देते हैं। गले में नरमुंड माला। यस, ये हमने माना है कि गणेश, सॉरी, शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा क्यों, आइस फैक्ट्री, फायर फैक्ट्री, हमने समझा था। त्रिशूल 3 गुणों से सम्मिलित, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, 3 नाड़ी, वात पित्त कफ। अगर आपको प्रकृति चलती है, कल हमने बात करा अनुशासन से और उसके नियम से, आपके जीवन को अनुशासन और प्रकृति से जोड़ने में कारगर होता है शिव की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, जो हर चीज एक एक, अभी गणेश जी आने वाले हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जब भी आपकी शिव की पूजा हो,
आंखें बंद कर दो और शिव प्रतिमा को देखो, तो ध्यान से शरीर के एक अंगों को देखो कि हाथ का डमरू आपको क्या संदेश दे रहा है, शरीर की भस्म आपको क्या संदेश दे रही है, मृगशाला क्या संदेश दे रही है, गले की नरमुंड माला क्या संदेश दे रही है। पर एक शिवलिंग जो शिव शक्ति का योनि को स्वरूप है, उसको करने के लिए हाथ जोड़े। तो इस बारे में आंखें बंद करके जब भी शिवलिंग देखे, कुछ पलों के लिए देख के, वह ऊर्जा, वह संकेत, वह निराकार आकृति को जिसमें पूरा शरीर समाहित है, उसका अनुभव अंदर करें। और जब भी शिव प्रतिमा को देखें तो हाथ जोड़कर प्रतिमा के एक एक अंग का ध्यान ले जाएं और उससे आपको क्या सीखने का मिलता है, इस पर ध्यान दें। मैंने कई बार एक सोचा भी अपनी छोटी बुद्धि से कि भाई शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई होगी। तो मैंने माना कहीं ना कहीं ये मेरी कल्पना हो सकती है, और मैं प्रणाम करता हूं उन लोगों को जिनके कारण मेरे किसी की भावना को नहीं, लेकिन मेरे व्यक्तिगत निजी विचार है कि जब आदि मानव मानव के रूप में बढ़ने लगे, बंदर से पुरुष बनने लगे, दोनों के शरीर में अंतर केवल जनेंद्रियों का हुआ, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग, दोनों के बीच में हो सकता है उस वक्त सहवास हुआ हो, और एक नया नवजात जब स्त्री के गर्भ से बाहर निकला तो उन्होंने कहा, अरे भगवान तो सिर्फ यही है, पुरुष की योनि और स्त्री की योनि, वह मिलाकर उन्होंने रेत पर हो सकता है एक आकृति बना दी हो शिवलिंग नुमा, जो प्रमाण कहते हैं आने वाले वक्त तक द्रविड़ काल में शिवलिंग का पूजन होने लगा। तो शिवलिंग भी अगर आप दूसरे शब्दों में कलयुग पुराण की दृष्टि से देखो तो एक ब्रह्म शक्ति का स्वरूप है, एक बीज है जिसमें ताकत है कि एक विशाल वट वृक्ष पैदा कर सकता है। उस छोटे से बीज में, उस छोटी सी जंतुड़ी में इतनी ताकत है कि वह एक विशाल पंच तत्व शरीर खड़ा कर सकती है। और दूसरी बात करूंगा, जो चीज निर्जीव है, फॉर एग्जाम्पल मेरी चेयर, ये निर्जीव है, ना बढ़ती है ना फैलती है, इसमें चेतना रूपी में अपने हाथ डाल के इसको अपने कमरे तक डाल ले जाऊंगा चलाकर, तो वह मेरी चेतना इस कुर्सी को चलायमान कर देगी। तो जितनी निर्जीव चीज है इनकी पैदावार कैसे होती है ये आप भी जानते हैं, लेकिन जो सजीव है वह प्राणी हो या जीव हो, उनकी जनेंद्रियों के सहवास से ही होते हैं। वो भले ही कबूतर हो या कोई प्राणी हो, जिनकी जनेंद्रियां होती है सहवास से एक नए बच्चे का उद्गम होता है। यह मेरे कलयुग पुराण की दृष्टि थी। तो जब भी आप कोई शिवलिंग को देखो, 12 ज्योतिर्लिंग बड़े अलग अलग शिवलिंग, प्रणाम करके अपनी आंखों के अंदर, अपने अंदर के जो भी जया है, भारती है, छाया है, उसका दर्शन करो, क्योंकि आप में समस्त शक्तियां मौजूद है, ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और शिव शक्ति। और शक्ति के पालनहार भी आप हैं, उत्पादक भी आप हैं, पालने वाले भी आप हैं, और संहार करने वाले भी आप हैं। संहार किससे? कि अगर एक मां की गोद में बच्चा हो और सांप आ जाए तो मां वो सांप को फेंक देगी, अब पालन करती है। वही किया शिव ने, जब प्रकृति पर हलाहल निकला, हलाहल शिव ने पिया, किसको बचाने के लिए? पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए। तो आज हमने चर्चा करी शिव पुराण, इसमें 7 संहिता है। आज हमने विश्वेश्वर संहिता और रुद्र संहिता के कुछ 2 प्रश्न लिए। आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना मैं बता रहा हूं इस प्रकार की चीजें? यस, इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द कमिंग नॉलेज व्हेन योर चाइल्ड विल आस्क यू। इट इज ओनली सिंबल्स। मैं नहीं मानता वो मूर्ति, वो पत्थर शिवलिंग का तो वहीं रहता है, हिलता भी नहीं। उसको तो हम आकार देकर उसमें चेतना डालकर हम जागृत करते हैं। जिस प्रकार मैंने उदाहरण दिया कि मैं कुर्सी को, यही है, इस कुर्सी को उठाकर मेरे बेडरूम में ले जाऊंगा तो इसमें चेतना आएगी। उसी प्रकार वो तो पत्थर निर्जीव है। आप बड़े शिवलिंग हाथ जोड़ रहे हो, लेकिन वही जो कम्युनिटी का सनातन का नहीं मानता, वो शिवलिंग की तरफ देख के निकल जाएंगे।
ऐसा नहीं कोई शिवलिंग उसको गोली मार देगा। सबकी श्रद्धा अपनी अपनी जगह टिकी है। और मेरा तो एक और बात मानना है, विशेषकर आप लोगों से बात कर रहा हूं व्यक्तिगत, कि हम हमारे धर्म की तो बहुत वो करते हैं। अब जैसे एक जगह इस्लाम में लिखा है कि अल्लाह ने एक दो उंगली हमारी चंद्रमा के दो टुकड़े कर दिए, हमें हंसी आती है। जीसस मरने के बाद वापस पैदा हो गए, हमें हंसी आती है। और यहीं पर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति बोलता है, अरे तुम्हारे हनुमान जी ने सूरज कैसे निकल लिया था, तो हम क्या बोलेंगे? बुरा लगता है हमको। नहीं नहीं, हाँ निकला होगा। तो क्यों होता? हम अपने अपने धर्म के प्रति बड़े सचेत रहते हैं। हाँ, हनुमान जी ने लिख रहा था, शास्त्रों में लिखा है, हमारी किताब में, लेकिन आज की तारीख में आपका बच्चा, एनआरआई बच्चा, उसको विश्वास नहीं करेगा। तो जो ज्ञान अविश्वास के साथ अंदर जाए वह ज्यादा समय तक नहीं रहता। मैं चाहता हूं आप अपने पास प्रश्न लिखते रहें। हम 18 पुराणों के बाद कलयुग पुराण में एक और कराएंगे, उसमें भी प्रश्न लेंगे और उसके उत्तर आपके ये पांच तत्व के टेम्परेरी शरीर वाले कृष्णा गुरु जी देंगे। और वह भी एक हम जाते वक्त, आप कोई भी जाए, वो कंटिन्यू रहेगी, पार्ट वन पार्ट टू। और हम उसमें कलयुग में, जब यह वेदों की व्याख्या हुई, तब कलयुग के महर्षि शौनक तो सतयुग के थे, लेकिन कलयुग की भारती, कलयुग की जया, कलयुग की मंजू, कलयुग का विनीत, कलयुग की रूपा, कलयुग की हेमलता, कलयुग की रिंकू, कलयुग के गजानंद जी ने क्या प्रश्न पूछे, यह आने वाले समय तक सुरक्षित रहेंगे। हमको अब पीढ़ियों को देख के जाना। तो ये जो ज्ञान हमारा, भले कोई भी धर्म का हो, उसको थोड़े तर्क के साथ प्रेजेंट करो। ठीक है? एग्रीड? नाउ होप यू अंडरस्टैंड द शिवलिंग। कल हम और प्रश्न लेंगे, और इस प्रश्न के साथ दूसरा प्रश्न भी लेंगे। आइए एक छोटा सा शिव ध्यान करते हैं। करें या नहीं करें? हाँ करें ना। भाई आप लोग एक बात ध्यान रखिए, कॉपी लेते हैं अपने नोटबुक में, आज के सेशन से कौन कौन से प्रश्न निकले। तो मैं चाहता हूं वह सभी प्रश्न आए आने वाले समय में, क्योंकि अभी हम 18 पुराणों में से चौथे पुराण पे ही आए हैं। सभी में प्रश्न निकलेंगे। अगर मैं एक सभी पुराणों के सभी प्रश्नों के आज कलयुग में यह ज्ञान पाने के बाद आपके जहन के कौन से प्रश्न लेते हैं, इन सब प्रश्नों को एक सूत्र के रूप में कलयुग पुराण पार्ट टू के रूप में हम प्रेजेंट करेंगे। यस? नो? चलिए, अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। कीप योर आइज क्लोज। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ। Think your date of birth, birth time, and birthplace. मुझे कुछ नहीं करना।
जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी, न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंदमय। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। भवाय नमः, भवलिंगाय नमः। सर्वाय नमः, सर्वलिंगाय नमः। आत्मने नमः, आत्मलिंगाय नमः। सर्वाय नमः, सर्वलिंगाय नमः। नमः, 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 नमः। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। भवाय नमः, भवलिंगाय नमः। रुद्राय नमः, रुद्रलिंगाय नमः। वर्वाय नमः, सर्वलिंगाय नमः। नमः। एक लंबी गहरी श्वास भरें, आहिस्ता आहिस्ता खाली करें। Whenever you feel complete, you can open your eyes along with a smile. जब भी पूर्णता महसूस हो, अपने आप के चेहरे को ध्यान रखते हुए आंखें खोल सकते हैं। टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, पानी के ग्लास लें, हाथ सीधा हाथ रखें। देखो जया भी पानी का बैकग्राउंड लगा लिया, जया ने भी है। वाह, जब बैकग्राउंड लगा लिया करो आप भी, इट्स वेरी इजी। एंड ड्रिंक द वाटर। कल भी शिव पुराण बड़ा प्रचलित है, श्रावण मास चल रहे हैं। शिव पुराण के संहिताओं में से हम और प्रश्न लेंगे। शिव पुराण सिर्फ पुस्तक है जिसमें 6 या 7 वो संहिताएं हैं। आज हमने विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता के बारे में बात करी। आगे और बात करेंगे। आपका प्रेम इसी प्रकार मिलता रहे, उपस्थिति इसी प्रकार बनी रहे। ये ज्ञान जो हमने आपकी उपस्थिति में दिया है, मेरा पूरा विश्वास है न जाने कितने वर्षों तक इस धरती पर रहेगा। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं कल जूम ID 9826070286 पर 8:30 बजे भारतीय समय पर एक ज्ञान की नए सूत्र के साथ।